और तमाम लोग, जैसा कि अभी हमने नाम लिया कि हमारे साथ व्यूवर भी, हमारे बहुत सारे व्यूवर जुड़ गए हैं। फारूक मेमन साहब आ गए हैं, राजा सिंह राजपूत साहब आ गए थे, जयदीप सिंह बुंदेला साहब, ये तमाम लोग, जो यूनुस चोरवाला साहब, अयान साहब भी जुड़ गए। तो मैं सबका, बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़ गए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूं। फदील साहब को स्क्रीन पर लेता हूं। फदील साहब का भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। फदील साहब हमारे सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, नेशनल और इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उस पर नजर रखते हैं, जियो पॉलिटिक्स पर बड़ी गहरी नजर है, और जिस तरह की बातें करते हैं मैं समझता हूं कि वाकई कई ऐसी बातें जो हैरान करने वाली होती हैं, और उनकी जो प्रोडिक्शन होती है वो बिल्कुल सही अगर देखा जाए तो। मैं अपने जो व्यूअर है उनको बता दूं कि मैं कोशिश अब ये करूंगा कि कुछ और जो एक्सपर्ट है, जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनको भी मैं बारी बारी करके, जैसा कि आज मैंने अब्दुल बारी मसूद साहब को जहमत दी है, उन्हें अपने साथ जोड़ा है। बारी साहब, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी 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 जी, बिल्कुल आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस सवाल जी करने का। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। बारी साहब, आप ही से अगर मैं शुरुआत करूं कि कैसे देखते हैं जो हालात गाजा में इस वक्त हैं, क्या लग रहा है आपको? जो बातें चल रही हैं, आज तो हमास ने मना कर दिया कि चूंकि इजराइल मुसलसल जो सीज फायर हुआ था, जंगबंदी हुई थी, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है, लिहाजा जो बंधकों को वापसी करने की बात थी रोक दिया, काम ऐसे में वापसी नहीं करेंगे। क्या लग रहा है? और फिर अमेरिका वो बजाय ये कि इजराइल को समझाए कि भाई खिलाफ वर्जी क्यों कर रहे हो, वो हमास को धमकियां दे रहा है, या ये सिर्फ मीडिया प्रोपेगेंडा है? जी मसूद साहब। हाँ, असल में ऐसा है, देखिए जब से ये डोनाल्ड ट्रंप आया है, राइट विंगर जितने भी एलिमेंट्स हैं, और खासतौर से जो क्रिश्चियन जायनिस्ट कहते हैं, क्रिश्चियन जायनिस्ट जो होते हैं, यानी वो क्रिश्चियन है, वो ईसाई है, जो इवांजेलिस्ट टाइप के जो है ना, जो तबलीग करना चाहते हैं, उनका ये पछतावा रहता है कि हमने यहूदियों पर जुल्म किया है, तो अब हमको यहूदियों के लिए जो है हमारा जो रिपेंटेंस जो है इसी सूरत में हो सकता है कि हम यहूदियों के लिए एक उनका एक होमलैंड बनाकर दे। तो डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद से, और नेतन्याहू ने वहाँ दौरा भी किया था, तो उनके हौसले और बुलंद हो गए, और नेतन्याहू पर भी बहुत दबाव पड़ रहा है कि राइट विंगर्स का बहुत दबाव पड़ रहा है। तो ये सूरत हाल है। और दूसरी बात ये है कि जो 6 हफ्ते की जो जंगबंदी हुई थी, सबसे अहम जो उसमें जो यानी इसराइल झुकने पर जो मजबूर हुआ, जंगबंदी पर जो मजबूर हुआ, जो हमास की जो शराइत थी उसको मानने पे तस्लीम हुआ, वो रजामंद हुआ, उसकी वजह ये है कि जो यहूदी की जान तो बड़ी जो है तो अहमियत की हामिल है, लेकिन दूसरे इंसानों की जान जो है कोई अहमियत, वेस्ट के नजदीक भी और इसराइल के नजदीक भी। तो वो जो अगवा किए गए थे 7 अक्टूबर 2023 को जो हमले में जो है किया था, तो उसमें से कुछ लोगों को छोड़ रहे हैं, उसके बदले में जो है इसके एवज में बहुत ज्यादा छोड़े जा रहे हैं। तो वहाँ के आवाम का, चूंकि वहाँ पे एक डेमोक्रेसी है इसराइल में, तो आवाम के दबाव को भी जो है तो बर्दाश्त करना पड़ता है। तो मजबूर है इसराइल, नेतन्याहू भी मजबूर हुआ, हालांकि उसके जो एक्सट्रीम राइट विंगर जो थे, उसके साथ जो थे कुछ लोगों ने इस्तीफा दे दिया, वजीरों ने, और वो चाहते हैं कि भाई फलस्तीन को पूरी तरह से क्रश कर दिया जाए। तो वहीं जो है जो उसका इंटरनल पॉलिटिक्स है वहाँ की इसराइल की, वो नेतन्याहू को भी मजबूर कर रही है। और इधर जो है हमास ने जो गुज़िश्ता 16 महीने के अंदर जो एक पामर्दी दिखाई है, एक जो है अपना एक हौसला दिखाया है, उसने भी जो है इसराइल को नाको चने चबवा दिया है। तो ये जो सूरत हाल है इसी वजह से पैदा हो रही है, और मुमकिन है कि इसराइल पर दबाव तो यकीनन पड़ेगा। जो ट्रंप ने जो बयान दिया था कि भाई हम गजा को कब्जा करेंगे, वहां से जो है तो लोगों को फोर्सफुली वहां से निकालेंगे, इखराज करेंगे उनका, और वहां पर जो है सियासी मुकाम बनाएंगे, ये इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, तो उससे भी जो इसराइलियों के थोड़े हौसले बढ़ गए हैं कि भाई ये गजा का जो मसला है, वहीं से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस जो हो रही है इसराइल के खिलाफ, गजा से हो रही है, वेस्ट बैंक से नहीं हो रही। वेस्ट बैंक में जो पीएलओ के जो महमूद अब्बास साहब है और दीगर जो ग्रुप बैठे हुए हैं, वो ज्यादा जो है मौसर साबित नहीं हुई है अब तक। जितने भी मामला आप देखेंगे गजा के हवाले से हो रहे हैं, गुज़िश्ता 10 साल में आप देखेंगे, और इसराइल को जो है
टू स्टेट सोल्यूशन पर यानी जो मजबूर किया था वो गजा वालों ने किया था। इस वजह से मजबूर हुए थे, जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, जो यासीन नाम था ना उनका, मैं नाम पूरी तरह से भूल रहा हूँ, जिनको जो है शहीद कर दिया बाद में, जिन्होंने हमास को खड़ा किया। तो वो जो आपकी जो पत्थर से जो तहरीक शुरू की गई थी, उसने इसराइल को मजबूर किया था ओस्लो अकॉर्ड के लिए। तो ये सूरत हाल जो है अभी चलते रहेगी इस तरह का। और इसराइल जितनी को उसकी जारियत का जो वो है, और उसका जो बदनीयती जो है, वो तो सब जानते हैं। वो किसी बैनुल अक़वामी उसूलों को नहीं मानता है, उसकी पामाली करता है। तो अब देखना इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरह से उस पर रिएक्ट करती और मसूद साहब आप सामने देखिए, आप थोड़ा से बिल्कुल ऐसे है। देखिए। ठीक, आप सही है, ये सही आ रहा है। हाँ आप सही है। हाँ आप जो है, हाँ ये ठीक देख रहे हैं। हाँ, मेरे कैमरा साइज था उस वजह से। आप मुझे नहीं कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही है, सही है बिल्कुल। और ये जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही फजील साहब, और जो दिखाई दे रहा है वो यही कि एक तरीके से कह रहे हैं कि जाओ जाओ मर जाओ। वो जो एक लफ्ज होता है ना, इस तरीके का अंदाज लग रहा है। मैं बारी मसूद साहब से बात करूंगा। तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब ने एक क्वेश्चन किया है, उन्होंने लिखा, मिस्टर इमाम खुमैनी हैज सेड do something positive so that Hazrat Imam Mahdi appears at the earliest. Would you please explain the symbolic meaning? देखिए दरअसल इमाम खुमैनी साहब कह रहे हैं, आपको मालूम है कि जो शिया तबका है उसका मानना है कि जो 12वें इमाम है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, वो पर्दे गैब में है, और वो ज़हूर उनका होना है। तो हमें पॉजिटिव जो है थिंकिंग के साथ काम करना है, यानी शरई एतबार से। और ये इस पस मंजर में कहा है क्योंकि जो लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि आप परमाणु बम बनाइए, न्यूक्लियर, तो उनका ये कहना है कि हम ऐसी कोई चीज नहीं बनाएंगे जिससे आम लोगों का नुकसान हो। ये इस्लाम और शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती। ये उनका कहना है। तो इसी क्योंकि उन पे प्रेशर है, आईआरजीसी जो है वो बार बार प्रेशर डाल रहा है कि ईरान खतरे में है, आप हमें इजाजत दीजिए और अपना फतवा वापस ले लीजिए जो आपने न्यूक्लियर के ताल्लुक से दिया है, जो आपने रोक रखा है। तो उसके जवाब में ये गालिबन उन्होंने कहा है कि हमें जो है वो पॉजिटिव काम जो है करना है, मुस्बत जो है अंदाज में आगे बढ़ना है, और उन्हें यकीन है कि बहुत जल्द जो है वो इमाम का ज़हूर होगा, और कुछ निशानियां जैसे बताई जा रही है। बहरहाल मैं आऊंगा, हो सकता है कि आप तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब हमारी बातों से मुतमईन हों। बहरहाल मैं आऊंगा मसूद साहब, जो बात अभी फजील साहब कह रहे थे, मैं थोड़ा से और आगे जाना चाहता हूं। मैं ये अभी अभी देखिए, अमेरिका और इजराइल वो क्या चाहते हैं, ग्रेटर इजराइल, न ग्रेटर इजराइल तो कम से कम मिडिल ईस्ट की तबाही, न मिडिल ईस्ट की तबाही तो कम से कम वो मुसलमानों को चाहते हैं कि वो तितर बितर हो जाए। कहीं उनको दहशतगर्दी के नाम पे बदनाम कर दो, कहीं उनको जो है वो आपस में शिया सुन्नी करा दो, इस तरह के आपस में मुल्कों से लड़वा दो। लेकिन आपको क्या लग रहा है, 15 महीने की अगर पूरा सिलसिला देखें, क्या आपको लग रहा है कि इस बार अमेरिका और इजराइल इस मामले में कामयाब नहीं हुए, और कहीं ना कहीं उम्मा जो है वो मुत्तहिद हो रही, क्योंकि 27 फरवरी को एक मीटिंग बुलाई गई है जो अरब लीग की। कैसे देखते हैं, क्योंकि आपकी नजर है उस पर। हम आने के बाद सबसे पहले उसने कहा कि कनाडा को हम अपना वापस लेंगे, फिर ग्रीनलैंड पर दावा किया, फिर पनामा कैनाल पर दावा किया। 3 चीजें तो हो गई थी। उसके बाद जो है उसकी हिस्सा आगे बढ़ती गई, फिर गजा का उसने तस्करा किया। तो मसला ये है कि ये ट्रंप जो है, चाइना की जो कुव्वत उभर रही है, बड़े पैमाने पर जो है उभर रही है। फिर आपने देखा होगा कि एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना ने जो जबरदस्त जो है एक इजाद की, जो एआई है उनका, ए1 माफ करना, ए1 जो है, उन्होंने जो उनका डीप सीक जो इदारा है उसने जो तैयार किया, तो उसने भी जो है तो होश उड़ा दिए वहां पर।
तो ये होता ये है कि महल्ले का जो दादा होता है या अपनी जो दादागिरी की धाक जमाने के लिए जिस तरह से, तो ये जो इसने बयाना दिया ग्रीनलैंड के बारे में, गजा के बारे में और आपके पनामा कैनल के बारे में वगैरह, और तो ये चाइना को दिखाने के लिए है और ये दुनिया की तवज्जो जो है उस तरफ से यानी मबजूल करवाना चाहता है। जो अमेरिका की जो हैसियत है वो डिमिनिश हो रही है, वो कम होती चली जा रही है, उसके तरफ से ये तवज्जो हटाना चाहता है। एक तो मसला ये है। दूसरी बात ये है कि अरब मुल्कों में जो है ना, इस हवाले से जब ये गजा का जो बयान दिया तो तमाम जो अतराफ के जो अरब ममालिक है उनके कान खड़े हो गए। वो तो फलस्तीनियों से सबसे डरते हैं। फलस्तीनी जो है सबसे ज्यादा पढ़े लिखे है, अरबों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौम जो है फलस्तीनियों की है, और वो बहादुर है, जीवट भी है, जुरातमंद भी है। आपने देखा कि 16 महीने के अंदर इतनी इस कदर तबाही के बावजूद पूरा जो है गजा को, जो खासतौर से शुमाली गजा जो है खंडात में तब्दील कर दिया गया। और किस तरह से उन्होंने इसराइल पूरे जो है पूरी कोशिश करता रहा कि वो जितने भी किडनैप जो किए गए थे उनको छुड़ा ले जाए, वही उसकी असल फतह थी। लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका, उसको डील करना पड़ा, सीज फायर पर मजबूर होना पड़ा। तो इसराइल का जो ख्वाब है, अजीम तर इसराइल का जो ख्वाब है, वो तो कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता है। खुद वहां की आवाम जो है छोड़ छोड़ कर जा रही है, कोई फौज में भर्ती होने के लिए तैयार नहीं है। ये भी एक बड़ा मसला था, फौज को जो है नए रिक्रूट नहीं मिल रहे थे वहां पर। ये बहुत बड़ा अहम मसला है कि भाई लड़ने के लिए मैदान में तो चाहिए आप, हर वक्त जो है आसमान से तो तोपे बरसा नहीं सकते हैं। जमीनी लड़ाई करना बहुत जरूरी है, और जमीनी लड़ाई में जो है और बहुत